नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इच्छाधारी स्वामी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। इच्छाधारी बाबा का सफर दिल्ली के एक मसाज पार्लर से शुरू हुआ। देखते देखते ही उसने एक सेक्स रैकेट का जाल बिछा दिया और पुलिस की नजरों में बचने के लिए बाबा बन बैठा। इसके आश्रम से बरामद डायरी से 100 कॉल गर्ल के फोन नंबर मिले हैं, जिसके जरिए बाकायदा संगठित तरीके से सेक्स रैकेट के धंधे में लगा था। इच्छाधारी स्वामी उर्फ इच्छाधारी नाग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका लगाने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने उस पर अभी तक 6 केस दर्ज कर लिए हैं। जांच से पता चला है कि उसकी 2 लाख रुपए रोजाना की कमाई थी। डोनेशन आती थी इसके मंदिर में, वो थी। 5वां, जो लोग साई संध्या कराते थे, प्रवचन कराते थे, जहाँ जिनके लिए ये स्पेशलाइज्ड रिलीजियस प्रोग्राम्स करता था, वो खास तौर पे क्रिश्चियन मिशनरीज की जो डोनेशन हैं, यहाँ ऐसा पैसा जो सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में इसको मिल सकता है फॉर वेरियस पब्लिक पर्पसेस। इसीलिए ये जो मंदिर, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, ये सारे एक फसाड थे, ताकि इसको पैसा जो है या तो लोगों से भेंटा के रूप में, चैरिटी के रूप में मिल जाए, या इसको कम रेट में पैसा पूछता था कि आपको किस तरीके की एस्कॉर्ट सर्विस चाहिए। और जैसा कि बताया कि पहले इसका जो शुरुआत होती थी टेलीफोन कन्वर्सेशन की, वो हमेशा जय साई राम से होती थी। उसके बाद अगर कोई आदमी साई संध्या की बात करे तो उससे साई संध्या की बात करता था। अगर कोई आदमी एस्कॉर्ट सर्विस की बात करे तो एस्कॉर्ट सर्विस करता था। सारा बिजनेस ये बड़ा ध्यान से चला रहा था। इससे गलती यही हुई कि इसने वही नंबर सेम काम के लिए यूज किया हुआ था, जिसके जरिए ये ट्रैप में आ गया, वरना ये बड़ा सावधान रहता था। बाबा के 4 बैंक खातों का भी पता चला है। बाबा ने अपनी गतिविधियों के चलते करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बाबा की डायरी से अब तक 10 करोड़ का हिसाब मिला है। अभी तक 5 केस सेक्स रैकेट के और 1 केस डकैती के मामले का उजागर हुआ है। इसका इरादा अपने कारोबार को चित्रकूट से दिल्ली और विदेशों तक फैलाने का था। बाबा रंगीन मिजाज का भी था। उसने कई लड़कियों को अपने प्रेम जाल में भी जकड़ रखा था। इसका खुलासा आश्रम में मिले प्रेम पत्रों से होता है। लिहाजा इच्छाधारी स्वामी को इस बात का एहसास नहीं था कि पुलिस उस पर इस बार मकोका लगाकर उसे इस कदर कानूनी शिकंजे में जकड़ लेगी ताकि उसका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। द्वारिकाधीश के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा कि इच्छाधारी बाबा नहीं है उनका शिष्य। यह बात उन्होंने ग्वालियर में कही। इसके पहले इच्छाधारी ने शंकराचार्य को अपना गुरु बताया था। शंकराचार्य जी ने बताया कि हमारे यहाँ इच्छाधारी नाम की कोई उपाधि नहीं है। ऐसे अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों को ढोंगी और पापी बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे ढोंगियों को मीडिया द्वारा उनके चेहरे से नकाब उठाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये है कि 3 प्रकार से हम लोगों को साधु बनाते हैं। इच्छाधारी नाम का तो कोई हमारे यहाँ साधु होता नहीं है, इसलिए उनका कहने गलत है। कल दोपहर 12 बजे विजय मार्केट स्थित भारतीय स्टेट बैंक की बरखेड़ा शाखा में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे 2 बदमाशों ने एक किराना व्यवसायी से 30,000 रुपए लूट लिए। लोगों के पीछा करने पर बदमाश रुपए फेंककर अपने साथी के साथ लाल रंग की बाइक से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर लाल रंग की एक बाइक जब्त कर ली। शनिवार को हाफ डे होने के कारण बैंक में भीड़ अधिक थी। दोपहर करीब 12 बजे न्यू फोर्ट अवधपुरी निवासी किराना व्यवसायी सतीश मिश्रा बैंक में रुपए जमा कराने पहुंचे। बैंक में पहले से ही खड़े 2 बदमाश ग्राहकों पर नजर रखे हुए थे। श्री मिश्रा का काउंटर पर रुपए जमा करने के लिए स्लिप भर रहे थे। इसी बीच 2 युवक उनके पास पहुंचे और बातचीत शुरू कर दी।
उन्हें बातों में उलझाकर एक युवक ने उनके हाथ से 30,000 रुपए लूट लिए और भागने लगा। श्री मिश्रा शोर मचाते हुए उसके पीछे दौड़े और एक बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने घबराकर रुपए सतीश के ऊपर फेंक दिए। दोनों बदमाश बैंक से कुछ दूरी पर लाल रंग की बाइक के साथ खड़े तीसरे साथी के पास पहुंचे और उस पर बैठकर फरार हो गए। एक बदमाश मौके पर ही अपना चप्पल छोड़ गया। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुरा पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी। इसी बीच अशोका गार्डन पुलिस ने लाल रंग की बिना नंबर की बाइक पर 3 युवकों को पकड़ा। श्री मिश्रा के सामने उन युवकों को पेश किया गया, लेकिन उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। घटना में 3 लोग शामिल होना ऐसा पता चल रहा है। हम लोगों ने शहर में चेकिंग पॉइंट लगा दिए। बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसकी फुटेज हम लोग लेंगे और फुटेज के आधार पर हम लड़कों को जिन्होंने घटना की उनकी शिनाख्त करेंगे और शीघ्र इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह अपने विरोधाभासी बयान से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। चाहे बटाला हाउस का बयान हो या आतंकी संगठन मुजाहिदीन का, उनके बयान हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको ध्यान हुआ कि कुछ समय पूर्व दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कहा था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को वो नहीं जानते। ऐसे आतंकी संगठन जिसने भारत के लोगों की जान लेने का ठेका लिया है, जिस आतंकी संगठन को भारत सरकार तबाही फैलाने का जिम्मेदार ठहरा रही है, उसको दिग्विजय सिंह नहीं जानते। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह के ताजा बयान ने उन्हें फिर से सुर्खी में ला खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने से जब पूछा गया कि सेक्स रैकेट चलाने वाले इच्छाधारी बाबा के संबंध नेताओं से हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, वह भी तो इंसान है। अब भाई साधु महात्मा भी तो मनुष्य है। क्या ऐसा व्यक्ति इंसानों की श्रेणी में आता है? क्या ऐसा अनाचारी व्यभिचारी बाबा को इंसानों की श्रेणी में लाकर दिग्विजय सिंह क्या दर्शाना चाहते हैं? यह बात सोच के परे है। राजनीतिक दबाव के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने एक थानेदार की याचिका की सुनवाई करते हुए उसका तबादला निरस्त कर दिया। प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, डीजीपी एसके राउत और गृह सचिव को नोटिस भेजा है। दरअसल 13 जनवरी को गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अपने नोट शीट में थानेदार शंकर लाल सुरजा को आदेश कर उसका तबादला इटारसी से होशंगाबाद कर दिया था। टीआई शंकर लाल सुरजा ने अपनी याचिका में कहा कि उसका तबादला राजनीतिक कारणों से किया गया है। वह एक ईमानदारी से काम करने वाला आदमी था, लेकिन एक स्थानीय बीजेपी नेता उन पर लगातार बेजा दबाव डाल रहा था। हाईकोर्ट ने याचिका सुनवाई करते हुए टीआई को राहत दी है और उसका तबादला निरस्त कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने माननीय गृह मंत्री शिकायत करी, उसके बाद गृह मंत्री जी ने नोटशीट लिखी 13 जनवरी को, जिसमें कहा गया कि इनका तबादला कर दिया जाए। याचिकाकर्ता का कथन था कि वह ईमानदारी से कार्य करता रहा और उस नोटशीट के परिप्रेक्ष्य में ही उनका तबादला किया गया है। तर्कों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र मेनन ने उक्त आदेश को प्रथम दृष्टि में राजनीतिक कारणों द्वारा किया गया कहा गया और ये आदेशित किया। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।